Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक इस चैनल बी द ब्रिलियंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अंत तक बनिए, अंत तक बने रहिए और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज हम इस वीडियो में हैं क्लास 9 चैप्टर 12 हेरोन्स फॉर्मूला के साथ। दिस चैप्टर इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, है ना, हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला है क्या? तो हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है, जिसको हेरोन्स ने, है ना, हेरोन्स एक पर्सन का नाम है ना, जिन्होंने इस फॉर्मूला को दिया, इसीलिए इसे उनके ऑनर में हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज़ किया होगा। आपने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपने यूज़ किया है √3/4 ए स्क्वायर इन साइड स्क्वायर, है ना, मतलब वहाँ क्लियर है कि यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो √3/4 ए स्क्वायर लगेगा। ऐसा ट्रायंगल आपका गिवन है जिसमें बेस और हाइट मालूम है, देन यू विल यूज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको सिर्फ 3 साइड दिया है, वो इक्विलेटरल भी नहीं है, उसका हाइट भी मालूम नहीं है। हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल? फॉर दिस मीन्स इस फॉर्मूला को लगा के आप किसी भी ट्रायंगल को का एरिया, जैसे जिसमें हाइट गिवन है उसका भी यदि तीनों साइड मालूम है, इसका कंडीशन है कि 3 साइड्स हमको मालूम होना चाहिए। यदि किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड्स मालूम है तो इस फॉर्मूले को लगा करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। ये देखिए, उसके लिए सबसे पहले चीज देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला में? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √S S - B इंटू S - C। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि यहाँ पे S क्या है, A क्या है, B क्या है, C क्या है ना। तो देखिए, S इक्वल टू वेयर S is सेमी पेरीमीटर मीन्स हाफ ऑफ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर मीन्स जानते हैं आप, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो S इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड अपॉन 2, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये आपका A और B और C जो है ये आपका साइड्स ही है, इतना अपॉन 2। जैसे सपोज कीजिए ये ट्रायंगल ABC है आपका, ABC, तो ये साइड जितना भी इसका लेंथ होगा ये A है, इसका जितना भी लेंथ होगा वो आपका B का वैल्यू हुआ, इसका जितना भी लेंथ है वो C हुआ। तो A, B एंड C आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल वेयर S इज सेमी पेरीमीटर एंड यहीं पे लिख देते हैं A, B and C where A, B and C are 3 sides of triangle। मीन्स यदि आपको किसी भी ट्रायंगल का 3 साइड्स मालूम है, गिवन है, नहीं गिवन है तो ऐसा कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग आप 3 साइड्स को कैलकुलेट फाइंड कर ले रहे हो, देन बाय यूजिंग दिस 3 साइड्स वी कैन कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक ही फॉर्मूला है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी है और एक ही फॉर्मूला याद करना है। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम 12.1 एंड 12.2 को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे एक्सरसाइज 12.1। देखिए, इसमें स्पेशली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आएगा बहुत टाइप्स के ट्विस्ट करके, लेकिन 3 चीज मेन है और 3 चीज में भी मेन चीज एक ही है कि तीनों साइड्स मालूम होना चाहिए। अब हो सकता है कि किसी में 3 साइड्स गिवन है तब तो डायरेक्ट आप इससे बना लोगे, हो सकता है किसी में 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, तो बाय यूजिंग 2 साइड्स एंड पेरीमीटर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3rd साइड, और फिर तीनों साइड मालूम हो गया तो इसी के अकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है कि 3 साइड्स का रेशियो गिवन है और पेरीमीटर गिवन है ना, तो तीनों साइड्स का जो रेशियो है और पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके फिर हम तीनों साइड्स निकालेंगे। फिर ये 3 साइड, यही 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मेन ये 3 बेस होगा, ये इसको बैकबोन समझिए, इसी पे बेस्ड आपका सारा क्वेश्चन ट्विस्ट करके चाहे जैसे भी करे, कंडीशन यही है। अब उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को हम आपको समझाते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाई ओवर हियर बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ट्रायंगल बना लीजिए, एक फ्लाई ओवर है जो सपोज कीजिए कि आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में, सपोज क्या कीजिए गिवन है कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है और उसका साइड्स है 122 मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर है ये ना जी, 22 मीटर। ठीक है, सपोज कीजिए आपका हो गया ए, ये बी, ये सी, ये फ्लाईओवर है, तो ये हो गया आपका ए का वैल्यू, ये हो गया आपका बी का वैल्यू, ये हो गया सी का वैल्यू। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब वो कंडीशन दिया कि पर मीटर स्क्वायर पर ईयर वो एडवर्टाइजमेंट का चार्ज कितना लेता है 5,000। तो अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो एक कंपनी ने इसको हायर किया 3 months के लिए। अब उसका 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 1 साल का 5,000। तो आप पहले तो निकाल दीजिए कि कितना मीटर स्क्वायर है, मीन्स इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है इसमें, एरिया। तो जो मैंने पहला काइंड का क्वेश्चन बताया कि जिसमें तीनों साइड्स गिवन होगा, तो ये पहला टाइप का इसमें आ गया, तीनों साइड्स गिवन है, आपको पहले एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए अब क्या चाहिए अपने को, एस चाहिए। तो यहीं पे हमने ए बी सी लिख दिया, तो एस इक्वल टू डायरेक्ट निकाल दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए कितना है आपका 122, बी है 120, सी है 22 अपॉन का है यहाँ लिखे, चलिए अच्छा 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2 आ गया आपका 224, 224 2 6 है ना, एंड 112, 264 अपॉन 2 कैंसिल कीजिए 132, आपका आ गया 132। अभी एरिया ऑफ फ्लाईओवर, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फ्लाईओवर इक्वल टू, फॉर्मूला लगाइए, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना आपका 132, अगेन एस 132 माइनस ए 122, एस 132 माइनस बी 120, एस 132 माइनस सी 22, 132 इंटू 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 120 12, 132 माइनस 22 110। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। 132 कैन बी रिटेन। अब देखिए, एक तो सिंपल फॉर्मूला कि सबको इनटू कीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकालिए, और दूसरी बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने क्लास 8 में निकाला है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 2 × 2 लंबा हो जाएगा। अब हम लोग चूंकि 9th क्लास में आप पहुंच गए हो, तो इतना माइंड होना चाहिए कि 132 11 × 12, तो ये 11 × 10, तो 11 11 का पेयर बन जाएगा, 12 12 का बन जाएगा, और 10 10 का यहाँ बन गया। तो हम ज़्यादा लंबा में नहीं जाते हैं। 132 कैन बी रिटेन एज 11 × 12 इंटू 10 का 10 ही रहने देते हैं, इंटू 12 का 12 रहने देते हैं, और 110 को 11 × 10। अब देखिए, आप चाहेंगे तो पेयर बना लीजिए आप, 11 इंटू ये 11, 12 इंटू ये 12, और 10 × 10, पेयर बन गया 2 2 का। निकाल दीजिए यहाँ 11 इंटू 12 इंटू 10, इंटू कीजिएगा 11 इंटू 12 132, और इंटू 10 इतना 1320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको एरिया फाइंड नहीं करने बोला है, और कुछ बोला है, लेकिन सिर्फ एरिया फाइंड करना होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, अब आगे और क्या करना है देखते हैं। एक मिनट, ये देखिए 1320 मीटर स्क्वायर तो आ गया आपका एरिया। अब क्या पूछा है कि उस कंपनी ने कितने मंथ के लिए हायर किया था, 3 months के लिए, और 1 ईयर का कॉस्ट दिया है 1 मीटर स्क्वायर का। तो 1 ईयर इक्वल टू 1 ईयर इक्वल टू हाउ मेनी मंथ्स, 12 months। तो सिंस रेंट
फॉर 1 ईयर मीन्स 12 months फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीज 5000. Therefore, rent for 1 month for 1 meter square equal to 5000 upon 12. Therefore, for कितना मंथ, हाउ मेनी मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए रखा, 3 मंथ्स, और अभी हम 1 मीटर स्क्वायर का ही निकालते हैं. तो 5000 अपॉन 12 इंटू 3. आप कैंसिल करना चाहो तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 आ गया. अब देयरफॉर 3 मंथ के लिए कितना का, हमारा एरिया कितना है, इतना, इक्वल टू ये 5000 अपॉन 4 इंटू ये तो 1 हो गया, इंटू 1320. 4 से कैंसिल कीजिए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 330, 33 5 जा 165, 30 और 10, 1 2 3 4 0. तो हो गया आपका ₹16,50,000 आंसर. ये हुआ आपका 3 मंथ का उसका इनकम एडवर्टाइजमेंट से. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. जो मैं 3 टाइप्स का चर्चा किया था, डिस्कशन किया था, वो 3 टाइप्स में एक टाइप का तो मैंने बता दिया है ना. जो सेकंड टाइप जिसमें मैं बोला था कि मान लो सपोज कि 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, थर्ड साइड गिवन नहीं है, उसका कैसे करेंगे. तो ये क्वेश्चन है आपका 4. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर. गिवन 2 sides of a triangle equal to कितना कितना 18 and 10, 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. मीन्स A इक्वल टू मान लीजिए 18 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इक्वल टू 42 सेंटीमीटर. तो चलिए, तो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C. पेरीमीटर कितना है 42, A कितना है 18, B कितना है 10, C कितना है मालूम नहीं. 42 इक्वल टू 18 है 10, 28 प्लस C को फाइंड करना हमको, क्योंकि हमको एरिया फाइंड करना है, वो भी हेरोन्स फॉर्मूला लगा के. तो तीनों साइड्स मालूम होना चाहिए. 2 साइड्स मालूम था, थर्ड साइड मालूम नहीं है. तो इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C, व्हाट शुड वी डू, ट्रांसपोज कर देंगे 28 को लेफ्ट साइड. तो 42 इधर ये कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, इधर आके माइनस 28 इक्वल टू C, यानी C इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2. ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट पेरीमीटर आपको मालूम है P अपॉन 2, है ना. ठीक है, लेकिन हम जो एक ही प्रोसेस को चलते हैं लेकर के A प्लस B प्लस C अपॉन 2. A है आपका 18, B है 10 और C आ गया 14 अपॉन 2. ये हो गया 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. अब आ जाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C इंटू. ठीक है, वैल्यू ऑफ S 21, फिर 21 माइनस A का 18, अगेन 21 माइनस B का 10, अगेन 21 माइनस C का 14. ये 21 इंटू 21 माइनस 18 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7. देखिए ये 21 को आप इंटू कीजिए, 7 इंटू मैंने फैक्टराइज कीजिए, 7 इंटू 3 इंटू ये 3 इंटू ये 11 इंटू 7. देखिए आप 7 7 का पेयर आपका बन रहा है ना, और 3 3 का 7 इंटू 7 पेयर बन गया, 3 इंटू 3 पेयर बन गया, 11 अकेला बच गया. तो आप ये 7 और 3 को बाहर निकाल दीजिए. 7 इंटू 3 अंडर रूट 11 बच जाएगा. 7 3 जा 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, है ना. आपके बुक में रूट में ही छोड़ दिया है, यदि रूट में नहीं होगा तो फिर आप 11 का स्क्वायर रूट निकालिए, 3 फाइंड समथिंग आएगा, उससे इसको इंटू कर दीजिए.
आंसर आ जाएगा आपका। हाँ, नहीं तो फिर यहीं पे पूरे को इंटू करते और स्क्वायर रूट निकाल देते। क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट सीखा है ना। ये सेकंड टाइप का हो गया। एनी प्रॉब्लम? एकदम इजी है। ये तो वही प्रोसेस फर्स्ट जैसा ही हुआ। यहाँ से ये सिर्फ हमको सी निकालना पड़ा है ना। अब हम थर्ड में आ जाते हैं, थर्ड टाइप का। नाउ जो हमने चर्चा किया था थर्ड टाइप का, है ना, तो थर्ड टाइप में हम देख रहे हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मीन्स हमने बोला था कि तीसरा टाइप का ऐसा हो सकता है कि साइड्स का रेशियो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और आपको एरिया फाइंड करने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 आपका, 5 में गिवन है रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ a triangle equal to 12:17:25, 12:17:25 and perimeter of triangle 540 centimeter, area equal to what, है ना, area of triangle equal to what। तो first of all let साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, अब रेशियो में है तो इसके साथ वेरिएबल लगा दीजिए, क्योंकि रेशियो जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो कोई प्योर नंबर नहीं है, प्योर नंबर है। रेशियो फिक्स वैल्यू नहीं है किसी चीज़ का, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 12x, 17x एंड 25x मीन्स सपोज कीजिए a इक्वल टू 12x, b इक्वल टू 17x, c इक्वल टू 25x। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू a प्लस b प्लस c। पेरीमीटर इज 540, a इज 12x, b इज 17x, c इज 25x। 540 इक्वल टू 12 प्लस 17 29 और प्लस 25 54x। सो x इक्वल टू 540 अपॉन 54 कैंसिल आ गया, हो गया x इक्वल टू 10। अब हम पहले a और b और c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a इक्वल टू कितना है आपका 12x, यानी 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। b इक्वल टू 17x, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। c इक्वल टू 25x, 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड मालूम हो गया। अब वैसे ही जैसे पहले के 2 क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, आगे हम करेंगे, s निकालेंगे और एरिया निकालेंगे, है ना। आगे देख लेते हैं। अब हम देखिए a, b और c आपका वैल्यू मालूम हो गया। अगेन आप s निकालिए। यहाँ भी आप डायरेक्ट चाहेंगे तो s इक्वल टू p अपॉन 2 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेरीमीटर 540 मालूम है ना। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर कितना है 540 अपॉन 2 कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। और इसको भी आप प्लस करेंगे तो ही बात आएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s कितना आपका 270, अगेन s 270 माइनस a 120, अगेन s 270 माइनस 170, अगेन s 270 माइनस 250। 270 इंटू 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 20। एक चीज़ तो देख रहे हैं कि इसका यदि हम फैक्टराइज करें तो 10 सब में कॉमन है ना। तो हम बहुत ज़्यादा एकदम बिल्कुल जो होता है प्राइम फैक्टर से नहीं जाएगा, हमको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम करते हैं इसको, है ना। यहाँ अपने को मिल जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 10 270 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 15 इंटू 10 हो गया।
यहाँ पे हम कर देते हैं 10 इंटू एक 10, 2 10, 3 10, 4 10 आ जाएगा। तो यहाँ करते हैं, देखिए ये 2 इंटू 5 10 इंटू 10 100 हो गया, और 2 इंटू 10 है ना। इसको 10 इंटू 10 कर सकते थे, लेकिन फिर 1 2 3 4 5 10 ऐसे भी पेयर नहीं बनता, एक बच जाता, और प्लस 2 और 5 का भी पेयर नहीं बनता। अब यहाँ 2 और 5 कर देते, तो ये 2 2 का पेयर, ये 5 का पेयर है ना। हमने उसको हिसाब से किया है। अब आप सबको एक साथ देखिए, 3 कितना है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स है ना। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स है, 5 इंटू 5 2 टाइम्स, 10 1 2 3 4 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 2 का पेयर बना लीजिए। क्या हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 2 6 5 30, और 3 हाँ डबल 3 है, हाँ तो 2 3 आ जाएगा, हाँ 3 इंटू 3 है ना। तो 3 3 9 2 जा 18 5 जा 90 इंटू 10, 900 इंटू 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सेंटीमीटर ही था ना, हाँ ठीक है, ऐसे ये बनेगा। अब आगे देखते हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम देख लेते हैं, है ना। क्योंकि फर्स्ट को पहले बताना चाहिए था, लेकिन ये सब आप देख लिए, तो अब आपके लिए फर्स्ट इजी हो जाएगा बताना, है ना, समझना। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड, है ना। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ स्कूल अहेड। देखते हो आप, ट्रेंगुलर शेप में रहता है कई जगह, स्कूल अहेड, हॉस्पिटल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, तो उस टाइप का ट्रेंगुलर शेप में है वो, है ना। इज एन इक्विलेटर ट्रेंगल, वो किस फॉर्म में है, इक्विलेटर ट्रायंगल के फॉर्म में है, इक्विलेटर ट्रायंगल के फॉर्म में है, और बोरा उसका सारा साइड्स कितना है, ए बी सी ट्रायंगल के फॉर्म में है। तीनों साइड इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो तीनों साइड सेम होगा, ए है उसका। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड्स यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला, अब इक्विलेटर ट्रायंगल है तो डायरेक्ट हम √3/4 ए स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, हेरोन्स फार्मूला यूज करना है। एक्चुअल में जो √3/4 ए स्क्वायर आता है, आप हेरोन्स फार्मूला से सॉल्व कीजिए, वही आएगा आंसर। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है ना √3/4 ए स्क्वायर, यही आ जाएगा आपका। तो पहले इतना करते हैं, फिर बोल रहा है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। उसके बाद का है बात, पहले हम एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो क्या है आपका, एक तरह से a इक्वल टू ए है, b इक्वल टू भी a है, और c इक्वल टू भी a है, a गिवन है ना। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब a प्लस a अपॉन 2 मीन्स 3a अपॉन 2। ये हो गया s आपका। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू फॉर्मूला है आपका s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। वैल्यू ऑफ s कितना है आपका, 3a अपॉन 2, अगेन s का वैल्यू 3a अपॉन 2 माइनस a, अगेन 3a अपॉन 2 माइनस b का वैल्यू भी a, अगेन 3a अपॉन 2 माइनस c का वैल्यू भी a, 3a अपॉन 2। अब इसको आप जैसे देखिए, a के नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो डिनोमिनेटर्स का आप एलसीएम ले लीजिए, 2 इंटू 1, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 से 2 को डिवाइड कीजिए, 1 आएगा, 1 इंटू 3a माइनस 1 से 2 को डिवाइड कीजिए, 2 इंटू a 2a। अब सब में वही चीज़ है, तो हम सब में ऐसे लिख दें, 3a माइनस 2a अपॉन 2 और 3a माइनस 2a अपॉन 2। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3a अपॉन 2 इंटू 3a माइनस 2a, a अपॉन 2, यहाँ भी फिर a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब आ जाइए, देखिए 3 को हम अलग कर लेते हैं। अब हमको तो अब स्क्वायर रूट निकालना है, तो 3a अपॉन 2 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू a अपॉन 2, 3a अपॉन 2 कैन बी रिटेन एज 3 इंटू a अपॉन 2, और ये 3a अपॉन 2 और है, इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2। अब देखिए ये पेयर बन गया, तो a अपॉन 2 इंटू a अपॉन 2 निकल गया, अंडर रूट 3 बच गया। ये हो गया आपका a स्क्वायर अपॉन
4 और √3, इसी को हम लिखते हैं √3/4 A²। ये हुआ आंसर फर्स्ट पार्ट का उसका, है ना। और सेकंड पार्ट भी इसमें है। सेकंड कोई प्रॉब्लम इसमें आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। यदि अब ऐसे भी आपको कोई पूछता है कि प्रूव द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन यू कैन प्रूव इट इन सिमिलर वे, ऐसे ही आप सेम एज इट इज, है ना। अब हम सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। पेरीमीटर कितना बोल रहा है? 180 सेंटीमीटर। तो सिंस पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मीन्स ये गिवन है आपका, है ना। तो a + b + c = 180, और यहाँ पे तो इक्विलेटरल है तो a प्लस, या सीधा सीधा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता, पेरीमीटर होता 3a, है ना। मीन्स a = आपका हो गया 180/3, तो ये हो गया 60, a = 60, ठीक है। तो a भी 60, सिंस a = b = c, है ना, देयरफॉर a = b = c = 60। अब s आ जाइए, s = पेरीमीटर अपॉन 2, जो आपका पेरीमीटर है 180/2 90, कितना आ गया? 90। अब आप आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू √s, s - a, s - b एंड s - c। s आपका कितना है? 90, यहाँ 90 - 60, अगेन 90 - 60 एंड 90 - 60, ये हो जाएगा आपका 90 × 30 × 30 × 30। आप 90 को फैक्टराइज कीजिए तो 3 × 30 × 30 × 30 × 30, 30 30 का पेयर आ गया, तो 30 × 30 और ये √3, 33 3 9, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसी को आप जैसे उधर क्या आया था हमारा √3/4 A², उससे भी आप सॉल्व करके देखिए तो यही आंसर आ जाएगा। √3/4 क्या आया था? √3/4 A²। A कितना है आपका? 60 का स्क्वायर, तो √3/4 × 60 × 60, 4 से 15 जा, देखिए √3 × 15 6 जा 90, 900 √3। सेम आया? कोई डाउट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जो 12.2 है वो भी बहुत इजी है, आपको उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, क्वाड्रिलेटर वगैरह वगैरह, उसको भी इसी यूज़ करके हम बनाएंगे, है ना। बहुत सिंपल है, उसको भी देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.